नम्स केमिस्ट्री 2023 जो MDK टेस्ट है वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वन, वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच फैक्टर। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस डेंसिटी का वेपर प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो द चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। The boiling point of ether is less as compared to alcohol and phenols due to, remember boiling जो है पॉइंट एक थर्मोडाइनमिक केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। When two ice cubes are pressed over each other, they unite to form one cube due to, तो आइस क्यूब आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ये जो है क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आइस क्यूब आपस में स्टिक हो जाते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अच्छा, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक सॉलिड है और ज़्यादातर जो क्रिस्टल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करते हैं कि उनके इर्द गिर्द के क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड के इर्द गिर्द फिर 6 सोडियम आयन्स होते हैं। सो दिस इज़ चॉइस ए, उसकी वजह से उसका ये क्रिस्टल बनता है। द ग्रेटर लेटिस एनर्जी इज शोन बाय, अच्छा लेटिस एनर्जी जितने जो चार्जेस हैं वो छोटे होंगे तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से लेटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम तो सब में कॉमन है, लेकिन अब जो N9 है तो स्मॉलर N9 फ्लोराइड का है और इस स्मॉलर N9 की वजह से इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू, अच्छा मेटल में जो थर्मल कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन या लोकलाइजिंग जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन से उनकी वजह से होता है। सो दिस इज़ चॉइस बी, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। The high pressure of 200 atm in Haber's process is used for, तो remember Haber process में नाइट्रोजन और 3 moles of hydrogen gas रिएक्ट करके 2 moles of ammonia gas बनाते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो 4 हैं, सो दे आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन फेस करना ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमें अच्छा यील्ड मिलेगा। सो दैट इज़ बेटर यील्ड इज़ द चॉइस। By which of the following factor equilibrium state is attained earlier? तो remember temperature, pressure, concentration, जस्ट कैटलिस्ट जो है वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, तो कैटलिस्ट इज़ द चॉइस। When temperature of reactant gas is increased by 10 K, the reaction rate will increase too। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और बस एक रूल बना हुआ है कि 10 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। The minimum amount of energy required by the colliding particles for effective collision is called, that is activation energy reaction। effective collisions का मतलब है कि रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए that is activation energy, choice A। Which of the following is not a state function? तो स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो इसमें वर्क और हीट ये दो ही बस याद रखते जाएं, वर्क और हीट जो हैं दे आर नॉट स्टेट फंक्शन। Equation represents which energy change? Okay, the equation is मैग्नीशियम आयन्स गैशियस फॉर्म में, ऑक्साइड आयन गैशियस फॉर्म में और उनसे मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बना है। तो ये लेटिस एनर्जी या लेटिस इंथैल्पी का इक्वेशन शो, जो एनर्जी चेंज होगा तो वो लेटिस इंथैल्पी के लिए है। 1 मोल सॉलिड बन रहा है अपने गैशियस आयन से, सो दिस इज लेटिस इंथैल्पी। द नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब इस क्वेश्चन में कोई क्लू वगैरह देना चाहिए कि ऑर्डर जो है उससे हम मालूम कर सकें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जॉब होता है, लेकिन ये चूंकि आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है जो आप बुक में पढ़ चुके हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ चॉइस ए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर एट दी, अच्छा चाहे इलेक्ट्रोलिस हो या कोई भी वोल्टिक सेल हो, गिल्वानिक सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होगा। चाहे वो शी वाला कैथोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन वाला, चाहे वो जो भी है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। द रीज़न ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियड में बिल्कुल राइट पे है, तो इसका स्मॉल साइज़ है और स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो चॉइस डी में स्मॉल साइज़ एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, सो दैट इज़ चॉइस डी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स, अच्छा ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पेश की गई और शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है, शेप एंड बॉन्ड एनर्जी नो, इसका बाकी कोई प्रॉपर्टी जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता विस्पर थ्योरी। Which of the following has sp3 hybridization? तो अगेन लुक एट द कार्बन मीथेन, मीथेन जब कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना जाए तो वो sp3 हाइब्रिड होता है, तो मीथेन इज़ द चॉइस। BF3 में अगर आप देखोगे तो BF3 में बोरॉन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इस वजह से ये sp2 हाइब्रिड होगा। C2H4 जो है इथीन है, तो उसमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिड, और बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम जो है वो sp हाइब्रिड होता है, सो sp3 वाला मीथेन ही है।
द फैक्टर विच इज़ नॉट अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ इज़ प्रेशर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, यस सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी डिपेंड कर रहा है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस इस पर भी डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, दिस इज द करेक्ट चॉइस। आयनाइजेशन एनर्जी का कोई बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एंगल के साथ ताल्लुक नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, अच्छा मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये दो तो नहीं हुए। मरकरी भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। अब डक्टाइल मेलिए, डक्टाइल जिसे हम वायर बना सकते हैं, मेलिएबल जिसे हम शीट बना सकते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है इट इज़ द बेस्ट चॉइस, जो डक्टाइल और मेलिएबल दोनों है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज़, अच्छा अब यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि सोडियम मेटल है या सोडियम आयन है, क्योंकि सोडियम जब आयन बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, जब मेटल होगा तो अलग होगा। लेकिन मेटल जब है तो इसका चूँकि इसका वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो क्रिस्टल है वो बनता है, तो बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल में ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है। यानी बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल यहाँ पे और फिर 4 पार्टिकल ऊपर होते हैं क्यूब के और 4 पार्टिकल नीचे होते हैं क्यूब के, तो इस तरह से इसके इर्द गिर्द आपको 8 पार्टिकल मिलेंगे। सो 8 इज़ द चॉइस। द क्रैकिंग मेथड यूज टू ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गैसोलीन इज़, अच्छा बेटर क्वालिटी गैसोलीन कैटालाइटिक क्रैकिंग से हासिल होती है। थर्मल भी एक क्रैकिंग है, लेकिन थर्मल क्रैकिंग में फिर जो फ्यूल है तो वो जल भी सकता है, उसमें मजीद चेंज आ सकते हैं, लेकिन कैटालाइटिक क्रैकिंग इज़ द बेस्ट मेथड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स नेमली, तो वो डिवाइड हो जाते हैं फिर एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। सो दैट इज़ द चॉइस ए, कोई कंसेप्ट वगैरह इसमें मौजूद नहीं है। एसीटोफिनोन कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, अच्छा बेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसमें एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन बेंजीन से हमें मिलता है एसीटोफिनोन। सो दिस इज एसाइलेशन, चॉइस बी। जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, तो साइक्लो अल्केन जो ओपन चेन अल्केन है उनसे दो हाइड्रोजन कम होते हैं। सो दैट इज CnH2 एंड दिस इज द फार्मूला फॉर साइक्लो अल्केन वेयर n मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल देन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफ्रेंशिएट अल्कोहल फ्रॉम फिनोल्स, तो रिमेंबर फिनोल और अल्कोहल, अब मेरे मुताबिक यहाँ पे जो हेलोजिनेशन है ये मेरी तरफ से करेक्ट। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो फिनोल है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अल्कोहल का डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ या किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, हेलोजन एसिड से वो रिएक्शन कर सकता है। तो इस वजह से हेलोजिनेशन जो है दैट इज़ द करेक्ट चॉइस। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट हर एक अल्कोहल नहीं देता, कुछ खास अल्कोहल हैं जो अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल होते हैं तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा अल्कोहल है, बस जनरल बात की है। तो जनरली अल्कोहल्स हैव नो डायरेक्ट रिएक्शन विद हेलोजन्स, और फिनोल का हेलोजन के साथ रिएक्शन होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रिक्स इज, तो इसमें टर्शरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। जो ल्यूकस टेस्ट है तो ल्यूकस टेस्ट में भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, तो उसमें टर्शरी अल्कोहल जो है वो फास्ट रिएक्शन करते हैं। CnH2NO इज़ जनरल फार्मूला ऑफ, अच्छा पहले तो चॉइस में देखते हैं कि एक ऑक्सीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है। तो ईथर में होता है यस, कार्बोक्सिलिक में तो 2 ऑक्सीजन होते हैं तो ये भी गया। कीटोन में 1 ऑक्सीजन होता है, और कार्बोलिक एसिड फिनोल है, और फिनोल दैट इज़ नोन इज कार्बोलिक एसिड, और उसमें भी 1 ऑक्सीजन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो अब गया। अब अगर हम ईथर के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो ईथर के लिए इसका एप्लीकेशन कुछ यूँ होगा कि दिस इज़ ईथर, और इसके साथ जो है यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। इसी तरह से दूसरा भी मिथाइल ग्रुप, हम सिंपलेस्ट ईथर लेते हैं। तो यहाँ पे अब कार्बन 2 हैं तो C हो गया 2, और फिर H2N, तो 2 2s are 4, H आने चाहिए 4, और फिर उसके बाद O लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास H ईथर में 6 हैं, 4 नहीं आ रहे, सुमीन के ईथर तो गया। अब आ रही है बारी कीटोन्स की, तो कीटोन सिंपलेस्ट कीटोन हम लेते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 हैं तो ये हुआ C3, और हाइड्रोजन 2 3s are 6, या वहाँ से हम उसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, और हो गया O। अब अगर हम देखें तो अब ये फार्मूला इस एसीटोन या प्रोपेनोन के साथ मैच करता है, तो मीन्स के द चॉइस इज चॉइस सी। कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म, अच्छा अल्डिहाइड्स उसमें से और कीटोन दोनों जो हैं वो अल्कोहल देते हैं, सो अल्कोहल इज़ द चॉइस। और फिर अगर कैटलिस्ट स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहीं अल्कोहल अल्केन में भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने शायद जनरली बात की है कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इससे अल्कोहल बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, तो रिमेंबर एस्टिफिकेशन रिएक्शन ये होता है, और एस्टिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होकर ईस्टर्स बनते हैं, सो दैट इज चॉइस टी। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूस, तो रिमेंबर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो वो हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो नाइट्राइल भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इस वजह से ये भी हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। What is the mass of sulfur in 24.5 ग्राम of H2SO4, अच्छा H2SO4 98
ग्राम इसका मोलर मास है, इज इक्वल टू इस 98 ग्राम में 2 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है प्लस 32 ग्राम इसमें सल्फ़र होता है एंड 64 ग्राम इसमें ऑक्सीजन है। तो अब अगर हम इसको देखें तो 98 ग्राम इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र। अब उन्होंने दिया है कि 24.5 ग्राम में कितना सल्फ़र होगा, दैट इज़ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 24.5 डिवाइडेड बाय 98। तो ये कैलकुलेशन मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कर ली और वो मुझे मिल रहा है 8 ग्राम इज़ द चॉइस, सो दैट इज़ चॉइस डी। From the equilibrium, nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen gas and produces 2 moles of ammonia. How many moles of NH3 are produced from 2.5 moles of nitrogen? अच्छा, look at the stoichiometry of the reaction. Reaction में 1 mole nitrogen हमें दे जाता है 2 mole of ammonia, that is 2 moles. अब अगर ये हो जाए 2.5 मोल नाइट्रोजन, 2.5 मोल नाइट्रोजन, तो रिमेंबर रिएक्शन में 1 मोल नाइट्रोजन डबल होके 2 मोल एमोनिया बना देता है। अब अगर हम 2.5 मोल लेंगे तो 2.5 मोल को भी डबल कर दो, तो 2.5 जब डबल होगा तो हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ एमोनिया, दैट इज चॉइस सी। The amount of energy associated with quantum of radiation is directly proportional to, so remember energy is directly proportional to frequency, that is according to Planck's quantum theory, so frequency is the choice. अब रिमेंबर वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबकी वेलोसिटी एक जैसे होती है। वेवलेंथ है लेकिन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी। If the value of azimuthal quantum number is 2, then total values of magnetic quantum number will be, तो look at this, मैं azimuthal quantum number से magnetic quantum number की वैल्यू निकालने के लिए प्लस एल, ज़ीरो एन माइनस एल। अब एल की वैल्यू जो है वो 2 है तो हुआ +2, फिर जाके +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, सो वी आर गेटिंग ए टोटल ऑफ 5 वैल्यूज, दैट इज चॉइस बी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस आर। अच्छा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, यानी डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। और जो एफ ऑर्बिटल है तो इसके 7 डायरेक्शंस होते हैं, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो 7 ऑर्बिटल 7 डायरेक्शन ही कहलाते हैं, सो दैट इज चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हम स्पिन क्वांटम नंबर ऑब्टेन नहीं करते, बाकी तीनों क्वांटम नंबर जो हैं वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके हासिल किए जाते हैं। The electronic configuration for degenerate orbital is explained by Hund's rule. Hund's कहता है कि degenerate orbitals यानी जब वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, फॉर एग्जांपल वी हैव p सब शेल और उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हंड कहता है कि इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अलग अलग समाएंगे विद द सेम स्पिन, सो हंड्स रूल हमें ये बताता है। The idea that molecules and gases are in constant movement is called, so ये kinetic theory of gases, kinetic molecular theory ने ये बताया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पैरामैग्नेटिक या कम्प्लेक्सेस के लिए इस्तेमाल हुई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बॉन्डिंग वगैरह बताती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं। द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर इज, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, सो पास्कल इज द एसआई यूनिट। इफ़ बोथ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस आर डबल्ड द प्रेशर। अच्छा, जब दोनों हम डबल करेंगे तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। अब इसमें हमने P2 फाइंड करना है तो हो जाएगा हमारा P2 इज इक्वल टू P1 है, इधर V1 है और डिवाइडेड बाई T1 है। ये T2 ऊपर चला जाएगा तो हुआ T2 और ये V1 इस साइड पे डिवाइड होकर हो जाएगा V1। अब इसमें वैल्यूज़ डालें। फॉर एग्जांपल इनिशियल प्रेशर जो था वो 1 था, सिंपल, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करने 1। V1 तो वो भी 1 लीटर था और T1 तो वो 1 किल्विन था, सॉरी दैट इज़ T2, तो T2 वो कहते हैं कि ये डबल हुआ तो ये हो गया 2, सॉरी दैट इज़ T2 डिवाइडेड बाय T1 तो वो भी हमने 1 लिया, और V1 जो अब ये जो है V2 है, सॉरी दिस इज़ V2, तो ये हम लेंगे डबल तो हो जाएगा 2। अब इनको सॉल्व करोगे तो इनकी सोल्यूशन से हमें 2/2 मिलेगा विच इज़ 1, तो मीन्स कि रिमेन्स अनचेंज इज़ द करेक्ट चॉइस। So this was the paper and it was very easy, numerical इसमें बहुत कम थे। Wishing all the best students.